हेलो। कुछ भी करके आज इस लड़की को पटाना है मेरे को भाई, इतना प्यारी रिएक्शन मेरे को कभी नहीं देती। रुको भाई, मेरे पास एक चॉकलेट है। देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया। रुको ना भाई, थोड़ा देर बाद जाओ यार। क्या माल है यार। तुम चलो गो यार मेरे साथ। क्यों जाऊंगी? चलो यार, घूमते हैं साथ में। हमारा गाड़ी यहाँ पे। हाँ वो मेरा गाड़ी है, चलो ना। पहली बार कोई लड़की से रिएक्शन दे रहा है भाई, हम कैसे चले जाए यार छोड़ के। मुझे स्टेशन पे छोड़ना पड़ेगा। अरे ठीक है यार, तुम बहुत क्यूट हो यार। आ गया तुम्हारा स्टेशन। यार तुम इतना क्यूट हो यार, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है सच्ची में? हाँ, कांटेक्ट नंबर मिल सकता है मेरे को? हाँ क्यों नहीं? 82 भाई कोई जाना है? नहीं जाना पड़ेगा। किस चीज़ का शॉपिंग है? शादी है। तुम्हारा शादी है? हाँ शादी है, इसलिए शॉपिंग भी करूंगी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मतलब ये क्या सीन है यार, तुम मेरे को इधर सिग्नल वगैरह मारो और बता रहे हो शादी है। चॉकलेट दो यार, तुम्हारा शादी वादी फिक्स हो गया। भाग इधर, खा भी लिया यार, कैसे भूखा लड़की है। तुम जैसे लड़के मिलना मत और कभी किसी से। ऐसे करते हो क्या लड़के लोगों के साथ तुम? कैसे लड़की है भाई, आधा खा भी लिया यार। तो अभी जो भी एक्शंस इस बंदी ने पोर्ट्रे किए हैं वो कैसे मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव हो सकते हैं, ना कि सिर्फ इसी बंदे के लिए, बस उस बंदे के लिए भी जिससे वो शादी करने वाली है। क्या साइकोलॉजी हो सकती है इस बंदी के दिमाग में? सबसे पहले तो उसका मैनिपुलेटिव बिहेवियर था। उसने उसके सामने देख के स्माइल किया, वो उसके साथ कन्वर्जेशन की, उसने चॉकलेट दी, उसने एक्सेप्ट भी कर ली, उसने राइड ऑफर की, उसने पहले मना किया, थोड़ा बहुत हिचकिचाया, लेकिन फिर वो राइड के लिए भी एक्सेप्ट हो गई एंड उसने उसको नंबर भी दे दिया। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि उसने मैनिपुलेट किया ताकि उसको वो चीज मिल सके जिस चीज के लिए वो चाहती थी। ये चाहे वो चॉकलेट हो सकती है, या तो फिर वो राइड हो सकती है जो उसने उस बंदे के पास से ली, या तो फिर वो अटेंशन क्रेव कर रही हो सकती है एंड अटेंशन के लिए ही वो सारी चीजें उसने की एंड उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे उस बंदे के इमोशंस पे क्या फर्क पड़ेगा। इससे उस लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सेकेंडली, ये लड़की के अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की तरफ भी इशारा करता है कि कैसे उसकी नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स है, कैसे उस बंदे के पास से उसको अटेंशन चाहिए था एंड इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके फ्यूचर हस्बैंड की तरफ क्या इशारा करता है, क्या शो करता है, वो कैसा फील करेगा, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसे अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ इस बंदे के पास से अपना अटेंशन चाहिए था ताकि उसको अपनी सेल्फ वर्थ ज्यादा फील हो, ताकि उसे अपने बारे में ज्यादा अच्छा फील हो। थर्डली, उस लड़की ने ये सारी चीजें मोरली डिसएंगेज कर दी कि उसने जो भी बिहेवियर किया ना, जैसे उसने उसकी तरफ देख के स्माइल किया, जैसे चॉकलेट एक्सेप्ट की, जैसे उसको नंबर दे दिया, वो सारी चीजों को, वो सारे बिहेवियर को वो ऐसा कह सकती है कि मैं कुछ ऐसा मीन नहीं कर रही थी, मुझे इससे मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। एंड इसी तरह से वो मोरली डिसएंगेज हो गई। उसने यही समझ लिया कि नहीं, ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल है क्योंकि मेरा इंटेंशन तो वो नहीं है ना। वो बंदा क्या सोच रहा हो सकता है उसकी गलती है, लेकिन मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, ऐसा वो सोच सकती है। फिर फोर्थ, ये पोटेंशियल इनफिडेलिटी की तरफ भी इशारा करता है कि कैसे उसने अपनी बाउंड्रीज को पार किया। उसने उसको नंबर दे के, एक फिजिकल इंटीमेसी तो एस्टेब्लिश नहीं हुई है अभी तक एंड इसे हम फिजिकल इनफिडेलिटी का नाम नहीं दे सकते, पर इसे हम इमोशनल इनफिडेलिटी का नाम दे सकते हैं कि कैसे उसके हस्बैंड पे क्या कैसा असर होगा, वो कैसा फील करेगा। उसने इमोशनली उस बंदे को अपना नंबर दे के उसके पति के साथ ट्रस्ट की वाट लगाई है एंड उसके साथ इमोशनली इनफिडेलिटी की है। फिर इसमें वो बंदा क्या सोच रहा हो सकता है जिसने उसको राइड ऑफर की, उसकी साइकोलॉजी क्या रही हो सकती है? सबसे पहले तो उसने ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड इसीलिए उसको फर्क पड़ रहा था जब उस बंदी ने ऐसा बोल दिया कि मेरी शादी होने वाली है एंड उसी की शॉपिंग करने में जा रही हो। क्या हुआ ना कि उसने उसकी स्माइल को, उसने जो भी उसने चॉकलेट दी एंड वो एक्सेप्ट कर ली, जो उसने राइड ऑफर किया एंड वो उसने एक्सेप्ट कर ली, वो सारी चीजें उसने यही सोच लिया कि एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ इशारा कर रही है। उसे इस चीज को समझना चाहिए था कि इन सारी चीजों में कोई भी इंटरपर्सनल कनेक्शन नहीं हो सकता था। ऐसा भी पॉसिबिलिटी थी कि उसकी स्माइल, उसके चॉकलेट लेने का तरीका, उसके राइड ऑफर करने पे उसने हाँ बोल दिया, ये सारी चीजें का कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता। उसका कुछ अलग ही इंटेंशन हो सकता था। ये पॉसिबिलिटी के बारे में भी उस बंदे को सोचना चाहिए था। फिर उस बंदे ने इमोशनली मैनिपुलेटेड फील किया कि हाँ यार, इस बंदी ने अभी तक सारी अच्छी अच्छी चीजें की है, लेकिन अभी तो मुझे बिट्रे कर दिया। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला था जैसा मैं सोच रहा था एंड मेरा तो इसमें फायदा ले गया, मैं तो इसमें पीड़ित हूं, ऐसा उसने फील कर दिया एंड इमोशनली उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंची एंड इसीलिए उसने अपना एंगर, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया, शो किया जब उसने बताया कि
मेरी शादी होने वाली है। उसे ये भी फील हुआ हो सकता है कि उसका फायदा लिया गया इस सिचुएशन में एंड वो एक पीड़ित है एंड लड़की ने इसके साथ अच्छा नहीं किया है, क्योंकि अभी तक वो यही सोच रहा था कि अब हम रोमांटिक पार्टनर्स बन जाएंगे एंड अब पता चल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सारी उसकी ट्रिक थी उसे डिसीव करने की, ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है। एंड इसीलिए उसने वो चॉकलेट लेकर वापस ये सिनेरियो चेंज करने की कोशिश की है कि हाँ, इस सर्कमस्टेंस में मैं कंट्रोल में हूं, मैं इतना ज्यादा मैनिपुलेट नहीं हुआ हूं एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन अब मैं ये चॉकलेट लेके सिनेरियो को चेंज करने वाला हूं। फिर इन सारी चीजों का जो भी इस बंदी ने की है उसका उसके फ्यूचर हस्बैंड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, उसने उसके साथ विश्वासघात किया है। अभी तक उसको यही था कि वो इसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में एंड वो ऐसी कुछ सारी चीजें नहीं कर सकती जिससे कि ये ट्रस्ट, जो भी एक रिस्पेक्ट है, जो भी एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट बिट्रे ना हो। लेकिन उसने ये सारी चीजें की है तो उसे ये फील हो सकता है कि मेरे साथ मेरे ट्रस्ट का गला घोटा गया है, मुझे तुमने दर्द में डाला है। सेकेंडली ये एक साइन है डिसऑनेस्टी के बारे में। अगर वो अभी से किसी स्ट्रेंजर के साथ ऐसे बिहेव करने के लिए तैयार हो जा रही है तो शादी के बाद पता नहीं वो क्या ही कर सकती है। ये एक तरह से इशारा है कि फ्यूचर में वो इनफिडेलिटी कर सकती है, पॉसिबिलिटी है, होने ही वाली है, ऐसा तो कुछ भी नहीं कह सकते हम, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। थर्डली ये इशारा है कि इस बंदी के पास इमोशनल मैच्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसने कैसे ये एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई भी स्ट्रेंजर को वो एंटरटेन कर सकती है, उसके पास से चॉकलेट ले सकती है, उसके साथ राइड में बैठ सकती है, उसके साथ उसको फोन नंबर दे सकती है। कैसे? अगर वो उसको मैच्योर समझ रही है तो ये कहीं पे भी मैच्योरिटी शो नहीं कर रही, क्योंकि वो कमिटेड है किसी पर्सन के साथ। वो किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो किसी को बिट्रे कैसे कर सकती है। एंड अभी तो उसने इस बंदे को भी बिट्रे किया है जो उसके बाइक पे लेकर गया है एंड उसके पति के पास होने वाले पति को भी उसने बिट्रे किया है, ये सारी चीजें शो करके। एंड मैच्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है इस बंदी में। ये इशारा है फ्यूचर डिसेप्शन की तरफ। अभी उसने ऐसे एंटरटेन कर लिया है तो फ्यूचर में भी वो किसी को भी एंटरटेन कर सकती है, ये शो करता है। एंड उस हस्बैंड को डिसीव कर सकती है। ये शो करता है कि उसको आउटर वैलिडेशन लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा मैटर करता है। एंड ये और भी ज्यादा हानिकारक हो जाएगा अगर उसके हस्बैंड को कभी पता ही नहीं चलेगा इसके बारे में, तो ज्यादा ही दिक्कत आने वाली है जब फ्यूचर में उसे कभी ना कभी इस हरकतों के बारे में पता चलेगा तब। आखिरी सवाल, क्यों हम सब मैन को इन सारी चीजों के बारे में अवेयर रहना चाहिए एंड ऐसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले तो उसने उस बंदे को मैनिपुलेट किया है, उसके पास से गिफ्ट लिया, उसको स्माइल दी, उसके पास से राइड ली, चॉकलेट ली, फोन नंबर दिया। कहीं ना कहीं वो भी कुछ और ही ख्वाब देखने लगा था एंड उस लड़की का इंटेंशन कुछ और ही हो सकता है। पर ऐसे ही उसने उसको मैनिपुलेट किया जैसे जो उसको चीज चाहिए थी वो चीज हासिल करने के लिए। एंड अगर ऐसी लड़की तुम्हारी लाइफ में आती है तो वो तुम्हें भी कभी ना कभी मैनिपुलेट कर ही सकती है या तो फिर हर रोज कर सकती है। सेकेंडली तुम्हारा इमोशनल वेलबींग का तुम्हें ध्यान रखना है। अगर ऐसी लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी तो इमोशनली तुम स्टेबल रह पाओगे, इमोशनली तुम अच्छा फील कर पाओगे? कभी भी नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि ये पता नहीं कब क्या कर देगी, कैसे किसके साथ क्या बिहेव करेगी, पता नहीं किसके पास से क्या ले लेगी, क्या दे देगी, कुछ भी हो सकता है। एंड तुम हमेशा इमोशनल ट्रॉमा में ही रहोगे, तुम्हें कभी अच्छा फील ही नहीं होगा। एंड इसीलिए ये मैटर करता है कि हम सब बंदों में इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की चीज होनी चाहिए। ये लड़की जो भी बोल रही है, ये जो भी कर रही है, उसके एक्शन से क्या शो हो रहा है, वो रियली में ऐसी बंदी है जैसा वो बोल रही है या तो फिर नहीं, ये ऐसी बंदी है ही नहीं, ये तुम्हें कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट, कॉन्स्टेंटली डिसीव ही कर रही है। क्या सिचुएशन है इस चीज को जानो, फिर तुम्हें अपना एक्सप्लॉयटेशन होने से बचना है। इस लड़की को देखो सारी चीजें मिल गई है, उसको अटेंशन मिल गया, उसको फ्री की राइड मिल गई, उसको फ्री की चॉकलेट मिल गई, भले कि हाल ही आधी खाने को मिली लेकिन फिर भी मिला तो सही कुछ। तो इसमें उस बंदे का फायदा ही उठाया गया है। उस बंदे को इसमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा इमोशनली वो थोड़ा ज्यादा खराब फील करेगा। कभी किसी और लड़की को इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, उसके साथ ही धोखा ही हुआ है, उसके साथ एक डिसेप्शन ही क्रिएट हुआ है। एंड इसीलिए तुम्हें अपना एक्सप्लॉयटेशन होने से बचना है, ऐसी लड़की से तुम्हें सावधान रहना है। अगर हम इन सारी चीजों को एक लाइंस के थ्रू देखेंगे ना कि इस बंदी ने अभी तक जो भी सारी चीजें की है वो इंटीग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उस हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, होने वाले हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे गलत हो सकती है, कैसे उसकी रेप्यूटेशन को डैमेज कर सकती है। सबसे पहले तो अगर ये सारी चीजें किसी और को पता चल रही है, ये बंदा और स्टोरी बता रहा है, जैसे रील अपलोड कर दी है, ये बंदी ज्यादा फेमस हो रही है एंड ये फाइनली उसके हस्बैंड तक भी पहुंच जा रही है, तो
तो तुम्हें क्या लगता है इससे उसके रिलेशनशिप पे फर्क नहीं पड़ेगा? इससे उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा? इसके उसके कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठेगा? सारी चीजें होने वाली है। ये उसकी करंट रिलेशनशिप पे एक स्ट्रेस लाने वाला है। तुम जब भी बाउंड्रीज को एक्सेप्ट नहीं करते ना, बाउंड्रीज को लाना बंद नहीं करते ना, तब तक तुम्हारे रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी ही। ये जस्टिफिकेशन कैसे दे पाएगी इन सारी चीजों का? अगर वो बंदा थोड़ा ज्यादा ही सीधा होगा, थोड़ा ज्यादा ही अच्छा होगा, एंड पता नहीं उसके रीजन ज्यादा ही स्ट्रांग होंगे ये सारी चीजों के करने के, एंड अगर वो बंदे ने एक्सेप्ट कर ली है, तो क्या पता फ्यूचर में और भी क्या कुछ चीज हो सकती है। एंड क्या लगता है वो कभी भी इस बंदी को ट्रस्ट कर पाएगा, कंप्लीटली ऑनेस्टली ट्रस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? फिर इसके लॉन्ग टर्म इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी ज्यादा ही डैमेजिंग होने वाले हैं। अगर कुछ भी करके उस लड़की ने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया, सारी चीजें सही से चलने लगी, लेकिन क्या लगता है उसको खुद पता नहीं है क्या कि उसने सही किया या गलत किया? उसको खुद को तो पता ही होगा ना। कैसे वो जस्टिफाई करेगी अपने आप को? कैसे वो फ्यूचर में डिसऑनेस्ट नहीं रहेगी? इसकी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो और भी ज्यादा डिसऑनेस्ट हो सकती है, और भी ज्यादा बिट्रे कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है। अगर हम इन सारी चीजों को इसी पर्सपेक्टिव के थ्रू देखते हैं, तो वुमन का बिहेवियर इसमें मैनिपुलेटिव शो हो रहा है, एंड उसने अपने फ्यूचर हस्बैंड को डिसीव करने की कोशिश की है। अब उसका जस्टिफिकेशन, उसके रीजंस कितने स्ट्रांग है, कितने वैलिड है, ये तो हमें कभी भी पता नहीं चलने वाला। लेकिन हमें ऐसी लड़कियों से दूर ही रहना चाहिए। हमें ऐसी लड़कियों को अपनी लाइफ में क्यों लाना ही है? एक तो लाइफ ऑलरेडी स्ट्रगल है मैन, एंड ऐसी लड़की को ला के तुम्हारी लाइफ को और भी ज्यादा स्ट्रगल, और भी ज्यादा परेशान क्यों करना चाहते हो? सो बेहतर यही रहेगा कि एक अच्छी लड़की को तुम अपनी लाइफ में लाओ, जो तुम्हें ज्यादा समझे, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, जो तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करे, एंड उसके लिए तुम मैटर कर रहे हो। अगर तुमने कोई चीज ना बोली है तो वो नहीं करेगी, वो 10 बार सोचेगी उस चीज को करने से पहले, क्योंकि इससे तुम्हें फर्क पड़ रहा है। एंड अगर इससे तुम्हें फर्क पड़ रहा है तो इससे उसे भी फर्क पड़ना चाहिए। ये सारी चीजें मैटर करती है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो को, एंड मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, समझने को, सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।